कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश के हालात बिगड़ गए। शहरों से लेकर गांव-गांव तक कोरोना का संक्रमण फैल गया। शहरों की व्यवस्था ध्वस्त हो गई और गांव पहले से भी बुरी स्थिति में पहुंच गए। हालात ये हैं कि हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन राहत के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के हालात दिखाने जा रहे हैं और यकीन मानिए, इन हालात को देखने के बाद आपको देश की जमीनी हकीकत का थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही जाएगा, क्योंकि हर सूबे में तकरीबन ऐसे ही हालात हैं। कोरोना काल, विपत्ति विकराल, क्या शहर क्या गांव, हर जगह एक जैसे ही हालात हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक बढ़े मौत के आंकड़े के पीछे कोरोना को वजह बताने से भी लोग हिचकिचा रहे हैं। हालांकि इसका कारण यह भी है कि गांव के लोगों की मौत की वजह की पुष्टि नहीं हो पा रही, क्योंकि ना तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रही है, न प्रशासनिक अमला ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ फोकस कर रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के हालात तो और भी ज्यादा डरावने हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं हालातों से रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में कोरोना विस्फोट। अब तस्वीर बुलंदशहर के परवाना की देखिए। यहाँ पिछले 45 दिन में 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई उन्हें कोविड था या नहीं, किसी को नहीं पता, और बुजुर्ग समेत नौजवान काल के गाल में समाते चले गए। लेकिन अब गांव में कोरोना फैल रहा है और करीब 15 दिन में 30-35 मौत हो गई हैं, जिसमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। कोई बाहर नहीं निकल रहे, कोई डर की वजह से नहीं, कोई काम पे जा रहे हैं, नहीं कहीं, सब काम छोड़े हुए हैं और कोई जांच नहीं आ रही ऊपर से, नहीं कोई अधिकारी सुन रहे हैं यहाँ पे। हालांकि जब इस संबंध में जानकारी TV9 भारतवर्ष ने प्रशासन तक पहुंचाई तो आनन फानन में एक टीम को काम पर लगाया गया। ये जैसे आपके द्वारा भी संज्ञान में लाया गया, मैंने आप ही के सामने एक टीम लगा दी है। पूरे गाँव में हर एक व्यक्ति का चेकअप करेंगी, जो भी किसी को भी कोई दिक्कत है उसके लिए वहीं पर दवाई का वितरण भी किया जाएगा और इनकी कोरोना से संबंधित जांच भी की जाएगी। प्रशासनिक अमला हरकत में आया। गांव में सैनिटाइजेशन शुरू हुआ। परवाना में बाहर से आने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन अब भी टेस्टिंग की शुरुआत नहीं हुई है। अब तस्वीर गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव के देखिए। गाजियाबाद शहर से इस गांव की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है। यहां पिछले 10-12 दिनों में 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन अब तक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची। अलबत्ता कोरोना की दहशत में लोगों ने खुद को अपने घरों में जरूर कैद कर लिया और जो बीमार हैं वो घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। भूपखेड़ी गांव के बाशिंदों के लिए दिक्कत यह है कि यहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं है और शहर में इलाज के लिए अगर ये चाहते हैं तो उन्हें दाखिला नहीं मिलता। अब अनुमान लगाइए, जिस गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां कोरोना का मरीज ना हो, उसके हालात कैसे हो सकते हैं। किसी को ऑक्सीजन की कमी से, किसी को जरा सा फीवर आया और उसी में ही कहीं मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही। लोग अपने पेशेंट को लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, कहीं को डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं और आज का माहौल देहात में इस तरह का है कि हर इंसान के अंदर डर बैठा हुआ है कि अगर मुझे कुछ हो गया या मेरे परिवार को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। एक दूसरी समस्या ये भी है कि इस गांव के आसपास कहीं भी वैक्सीनेशन सेंटर भी नहीं है। रही बात वैक्सीनेशन की, तो गांव के ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल ही नहीं करते, इसलिए रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कतों का पहाड़ खड़ा है। पिछले साल तक कोरोना को हल्के में ले रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे। अब आप देखिए सबके चेहरे इस वक्त मास्क से ढके हुए हैं, सबने सोशल डिस्टेंसिंग बना रखी है, लोग दूर दूर रह रहे हैं। इस गांव में जब से कोरोना आया है, जब से कोरोना की दस्तक हुई है, लोग दहशत में आ चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचा सकें, ताकि यहां पर इन लोगों को कुछ सुविधा भी मिल सके। सबसे बड़ी मांग सरकार सिस्टम जो भी कुछ है उससे ये है कि कम से कम गांव के अंदर एक आइसोलेशन सेंटर होना ही चाहिए। अगर एक आइसोलेशन सेंटर होगा तो हम इमरजेंसी के टाइम पे उसको, जो मरीज, जो पेशेंट हमारा है, उसको हम वहाँ पे एडमिट करा सकें, ताकि अपने जो भी हमारा प्रयास रहेगा उसमें ये रहेगा कि हम उसको आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करने के बाद में तकरीबन कहीं भी अपना कुछ भी सिस्टम से कुछ करा के उसको कहीं एडमिट करा सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि गाजियाबाद में ऐसे हालात सिर्फ गांव के ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी दिख रहे हैं। यहां क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी का एक केस समझिए। सोसाइटी में महज 10 दिन के अंदर एक पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया।
बची हैं तो सिर्फ 2 बच्चियां जिनकी उम्र महज 6 और 8 साल है। ये परिवार रिटायर्ड शिक्षक दुर्गेश प्रसाद का है, जो कोविड होने पर होम आइसोलेशन में थे, लेकिन स्थिति बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। फिर उनके बाद उनकी पत्नी, बेटा और बहू भी कोरोना का ग्रास बन गए। 8 तारीख को उनकी माता चली गई। अब दोनों बच्चियां इस कोरोना की महामारी में के दौरान अनाथ हो गई थी। इसी महामारी में हमारी सोसाइटी लगभग 12 से 15 लोग चले गए हैं। सोसाइटी में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब तस्वीर बरेली के क्यारा गांव की देखिए, जहां ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन के कोरोना से जंग के दावे कागजी साबित हो रहे हैं। इस गांव में 10 दिन के अंदर 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर सका। ये मौत किस वजह से हुई, जबकि लक्षण खुद मौत का कारण बयां कर रहे हैं। क्यारा गांव में ज्यादातर लोगों को बहुत तेज बुखार हुआ। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत के बाद मौत हो गई। यानी बुखार आना कोरोना का लक्षण है, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ। सांस लेने में दिक्कत यानी ऑक्सीजन लेवल गिरना, बावजूद इसके किसी ने सुध नहीं ली और अब पूरे गांव में हाहाकार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।